अनलिटरेसी की बात जो बातें होती है, ऐसा नहीं है जो वह अनलिटरेट थे, क्योंकि उन्होंने जो भी रचना की वह रागों में की, यानी संगीत के बहुत बड़े जानकार थे, क्योंकि जितनी भी रचना है उनका राग में है। इस पर भी एक पीएचडी हुई, दिनेश कुमार शिक्षार्थी करके एक हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि उनके जितने भी रचना है वो राग में। एक और गुरुमुखी भाषा के ये जनक हैं, ये भाषा को भी जन्म दिए इन्होंने। और इस पर भी मामला चला कोर्ट में, जो नहीं इसमें हो गया जो गुरुमुखी भाषा किसकी है, तो इसमें फिर कोर्ट में केस हुआ। केस जो आया वह आया कि नहीं, संत रैदास इस भाषा को उन्होंने जन्माया है। तो गुरु रैदास की जो बात करते हैं और प्रश्न हम लोगों के सामने आता है, और अपने के बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं जो नहीं हमको समाज में समस्याएं होती है, हमको सताए जाते हैं, सिस्टम सताते हैं। अब एक प्रश्न है आप लोगों से, बताइए गुरु रैदास कैसे संत शिरोमणि रैदास बने? क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा होगा? कितना उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने संगीत के बारे में जाना, उन्होंने रचना रची। हमेशा वो अपने रचना से, वो कभी बंदूक वगैरह डंडा वगैरह लेकर के नहीं घुमा, अपनी रचना से समाज को जो है शट डाउन किया। अपनी बोलने की काबिलियत अगर आप में अच्छा तरीके से आ जाए तो आप बड़े बड़े सिस्टम को शट डाउन कर दीजिएगा। आप देखिएगा लिखने की कला आ जाए, अपनी बात को वहां तक पहुंचा दीजिएगा कि नहीं हमारे साथ ये घटनाएं घट रही है जो कि गैर संवैधानिक है। तो ये सारी चीजें हुई, और संत रविदास को बताया जा रहा है, इस पर भी शोध वगैरह हुआ कि नहीं ये गौतम बुद्ध के जो परंपरा है उसी परंपरा को ये आगे बढ़ा। और इसमें हो जाता है जो नहीं गौतम बुद्ध के बाद जो है दूसरा बुद्ध जो है संत रैदास है। और देखिएगा जो अब वो उनके साथ जो मिल गया है वोट भी, वोट के लेकर के देखिएगा सरकार, अन्य पॉलिटिकल पार्टी उनको अपना लेना चाहता है, जो नहीं इनसे इनके फॉलोवर जो है उनको क्या करेंगे, वोट देंगे। छत्तीसगढ़ वगैरह में बहुत बड़ा सा एरिया में कहा गया है नहीं यहाँ गुरुदेव का जो है ये बनेंगे, उधर जो है मंदिर बनेंगे, उधर ये होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन उन्होंने हमेशा से सामाजिक जितने भी दुर्गुण हो, चाहे जातीय व्यवस्था हो, चाहे जन्म के आधार पर वर्चस्व हो, या धार्मिक जो सांप्रदायिकता है, इसके विरोध में उन्होंने लिखा। और उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न किया और कहा जो आप मानव बनिए, आपस में मिलिए। उनका जो बेगमपुरा है, वह बेगमपुरा में वो बात करता है वहाँ गम है ये नहीं है। जब हम गम बिना गम के होते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग सब लोग डांस किए होंगे, किए होंगे ना, तो गम में करते हैं कि खुशी में करते हैं। और जब डांस आप करते होंगे उस समय का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कभी आप हमको से शेयर करिएगा, थोड़ा भी गम आपके अंदर में नहीं रहता किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे राज की कल्पना करते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो ये है, जो ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रविदास रहे प्रशंस। तो ये जो बातें हैं, और इस चीज़ को जानते हैं आज पूरे दुनिया में एक चर्चा चल रही है, जो भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया है। हमारे अपने देश में भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है जो भोजन का अधिकार जो है क्या बना दिया, मौलिक अधिकार, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरे। और यह कंसेप्ट जो है उस समय संत रैदास गढ़ रहे होते हैं। जिस समय लोकतंत्र नहीं था उस समय कौन चीज था, राजतंत्र। लोकतंत्र कभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय लिख रहे थे, राज्य से कह रहे थे जो मैं ऐसा राज चाहूँगा जिसमें सब लोग कैसे बचेंगे, बराबरी रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। और देखिएगा संविधान में सारी चीज़ की प्रावधान कर दी गई। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो नहीं संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें संत रैदास अगर जो कल्पना की है बेगमपुरा का, और संत कबीर अमरदेशवा है ना, अमरदेशवा का या प्रेम नगर का, उस एक आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने की। राजेंद्र प्रसाद सिंह इस बात को यहाँ तक ले आते हैं जो कबीर का संत रैदास का जो बेगमपुरा है वह अशोक के राज से मिलता जुलता है। यह यूटोपिया नहीं, यूटोपिया का मतलब समझते हो आप,
यूटोपिया का मतलब एक थोड़ा सा समझ लो। यूटोपिया का हिंदी होता है स्वप्नदर्शी, यानी जो हम सपना में देखते हैं, जो पूरा पूरा होने वाला नहीं होता। तो यूटोपिया संत रैदास का जो राज है बेगमपुरा, वह यूटोपिया नहीं है। ये इनके अनुसार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो है वो कहते हैं जो अशोक का राज प्राचीन काल में हमारे पास था, उसी राज का कंसेप्ट को ये संत रैदास कहते हैं और उनको जोड़ते हैं यहाँ बुद्ध की परंपरा से। और भारत में एक प्रचलन है, किसी को मारना होता है ना तो एकदम आसानी से मार दिया जाता है, बस 2-4 मिनट और रुकना। देखोगे ईसा मसीह को जो मारा गया, ईसा मसीह को मारा गया ना, सब लोग हम लोग जानते हैं कैसे, सूली पर ऐसे टांग करके। अपने यहाँ सूली पर नहीं टांगा गया, जानते हो, अपने यहाँ सिर्फ एक कहानी बना दिया। क्या कहानी? प्रोपगंडा फैला दिया जाता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है। अब देखोगे जो जितने भी जगह पर तुम कहानी सुनोगे ना संत रविदास के बारे में, वो बताएंगे जबकि संत रविदास मूर्ति पूजा के विरोधी थे तो उनको बता दिया गया जो वह शालिग्राम को नदी में तैरा दिए। सुनने में भी गुदगुदी आता है ना, अरे हमारे संत ऐसे महान थे, पत्थर को कहाँ तैरा दिए? नदी में, जो कि यह अवैज्ञानिक है। यह गढ़ा गया है और बताया गया जो नहीं, वो जो संत थे है ना, वो जो संत थे वो मूर्ति पूजा के विरोधक नहीं, मूर्ति पूजा करते थे, तब ना शालिग्राम रहा होगा उनका। एक और कंगन वाली जो कहानी आ जाती है जो नहीं, उसमें से आ जाता है नहीं। अब एक चीज बताइए, नदी में से गंगा महिला कैसे हो जाएगी? एक सोचने वाली बात है, तर्क करने वाली। नदी है, नदी पानी जो है वो महिला का रूप कैसे पकड़ लेगी? असंभव है ना। अगर ऐसा होता तो हम लोग सुनते ना, या विज्ञान कभी ना कभी बताता हमको जो नहीं पानी में से। और ये कहानी कब की है? 14वीं शताब्दी की, ज़्यादा दिन का भी नहीं है जो नहीं ये। तो ये कंगन वाली जो कहानी है जो नहीं, उन्होंने ले आया कंगन और उन्होंने उनको दे दिया, ये अवैज्ञानिक है और संत रैदास को विचार का समाप्त करने की यह एक साजिश है। एक और कहानियाँ नहीं, पेट चीर करके, आप लोग वो छवि भी देखे होंगे, पेट करेजा चीर करके जनेऊ निकालना नहीं। एक होता है जो नहीं जनेऊ जो है, फोटो वगैरह भी देखोगे हाँ मिलेगा जो नहीं, वो एक हाथ में राफी, वो जो चमड़ा छीलने वाला जो है ना खुरपी, उसको राफी बोलते हैं, एक हाथ में ये करके उसमें से जनेऊ निकाल के दिखा रहे हैं। क्या कहानी है? ये सारी कहानी जो है, जैसे उसमें टांग दिया गया ना उनको, वैसा ही एगो कहानी गढ़ दिया जाता है जो नहीं, इनके विचार को जो आप मत बात करिए। और इन सारी चीज में फिर वही एक और बात आप लोगों ने सुना होगा जो वैष्णव नहीं, उसी के विरोध में वो पूरे जीवन लगा दिया। आप फिर उनको जो है वैष्णव कवि बना दीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद वाली किताब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग का बत्ती जो है खुल जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रोफेसर हुई, प्रोफेसर गेल ओम्बेट, नाम याद रहेगा, प्रोफेसर गेल ओम्बेट। उन्होंने एक किताब लिखी सीकिंग ऑफ बेगमपुरा, है ना, वही बेगमपुरा की कहानी। और उससे पहले एक और यूरोप में एक हुए, उन्होंने एक यूटोपिया वाली राज की स्थापना की और कहा गया कि जो नहीं, उससे पहले संत रैदास जो हैं इंग्लैंड वाले से पहले इस बात को कह चुके होते हैं जो नहीं हमारा राज बेगमपुरा ऐसा ऐसा होता है। तो यह जो चीज़ें देखोगे, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ना वहाँ एकेडमिक डिस्कोर्स होता है, यहाँ जो है कोई अफवाह वाली या बिना रिसोर्स वाली बातें नहीं होती है, सोर्स के साथ बात होती है। तो इसमें मनोज दहिया जो है PhD हैं, उनकी बात सुनेंगे। दिनेश शिक्षार्थी जो हैं उनका भी इसी पर PhD है। अब उसमें एक और है जिज्ञासु साहब, उन पर भी उन्होंने लिखा संत रैदास पर। अगर उनकी पुस्तकें अमेजन से मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, ये आसान है, सम्यक प्रकाशन से उनकी प्रकाशित हुई है किताब, बहुत पतली सी है,
आपको मिल जाएगा, पढ़िए और ज्ञान आपका दिमाग जब पढ़िएगा, आपकी दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में भरी होगी और बहुत कथा कहानी जो आप सुने होंगे वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और आप एक सही दिशा में हैं। इसीलिए हमारे यहाँ देखिएगा पोस्टर बैनर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोर्स के आधार पर बात करेंगे। उनको चाहिए सारी चीज़ें जिनको बिना सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग को भूख भी लग गई होगी और 1-2 मिनट और बढ़ जाइए, ठीक है ना। अगले बार से भी एक कार्यक्रम होगा, जैसे अप्रैल में आप लोग एकदम कंफर्म जान लीजिए।